नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो गणित में आज अपना अगला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्व समापवर्तक लसप या मसप। इसका नाम तीसरा नाम है एलसीएम और महत्व समापवर्तक को कहते हैं एचसीएफ। तो लघुत्तम समापवर्त्य लसप या एलसीएम और महत्व समापवर्तक मसप या एचसीएफ, इन दो अलग अलग टॉपिक है, इनको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट में बोलते हैं लसप या एलसीएम, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसका इंग्लिश में नाम है। इसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसका परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। परिभाषा है कि एक ऐसी संख्या अपने ज्ञात करनी है जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। चलो उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर परिभाषा को समझेंगे। तो अपना उदाहरण है 12 व 16 का एलसीएम या लसप ज्ञात कीजिए। तो इस सबसे पहले अपन 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में 12 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 6 बार गया। 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार गया। अब 3 में 2 का भाग जाएगा ना, इसलिए 3 का भाग 3 में 1 बार गया। अब 16, 2 का भाग 16 में 8 बार गया। अब 8 में 2 का भाग 4 बार गया। 4 में 2 का भाग 2 बार गया और 2 में 2 का भाग 1 बार गया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 12 और 16 के अभाज्य गुणनखंड अपन इस साइड लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 फिर 2 और फिर 3 का भाग गया तो 12 के बराबर लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका मतलब भी 12 ही होता है, बराबर का चिन्ह है। इधर 12 तो 2 दूनी 4, 4 3 12, बराबर का चिन्ह है, 12 हो गए। अब 16 के जो अभाज्य गुणनखंड है इनको भी लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब लसप ज्ञात करने का मतलब अपने को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। अपने को यहाँ पर 12 और 16 दो संख्याएं दी गई है। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो उस संख्या में 12 का भी भाग चला जाए और उस संख्या में 16 का भी भाग चला जाए। तो इसके लिए अपने को क्या कर देखते हैं कि इन दोनों में से को कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने टाइप के। तो यहाँ पर एक तो 2 है और एक 3 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड मिले, एक तो अपने को मिला 2 और एक मिला 3। इसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है। हालांकि 2 कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इनको लिख दिया। अब 2 अधिकतम कितनी बार आया है, तो 2 4 बार आया, 1 2 3 4 बार आया है। और 3 अधिकतम यानी अधिक से अधिक बार 1 बार ही आया, एक से ज़्यादा बार नहीं आया है। अब अपने यहाँ पर जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इनको लिख लिया और उनकी अधिकतम घात लिखनी है। यहाँ पर 2 में 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, और 3 तो केवल एक ही है, तो जो है वो लिख दो। अब इसका विस्तार करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4 थी इसलिए, और 3 की घात 1 है तो 3 को एक बार लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दिए 48। तो अपने को यहाँ पर ऐसी संख्या ज्ञात 48 हुई है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 16 का भी भाग जाए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 4 बार जा रहा है। 16 कम 16 32, 16 तीन 48 3 बार जा रहा है। अब इस 48 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाए। तो लसप का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो 48 से छोटी कोई संख्या ज्ञात नहीं है जिसमें 12 और 16 का भाग जाए। अब यहाँ पर आपको अलग संख्या दी जाएगी तो आप अभाज्य गुणनखंड करके जिसकी अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात है उनका आपस में गुणा करके ये आपको लसप ज्ञात करना है। अब 2 नंबर पे है मसप, या शॉर्ट में या इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। कभी कभी पर्सन में सीधे ही एचसीएफ ही लिख कर देता है कि एचसीएफ ज्ञात करो या मसप ज्ञात करो। तो इसकी परिभाषा है
इसकी परिभाषा अपन पढ़ेंगे। HCF की परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। ये परिभाषा दोबारा समझेंगे। इससे पहले अपन उदाहरण की सहायता से HCF ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो जिस प्रकार हमने 12 और 16 का LCM ज्ञात किया था, उसी प्रकार 12 और 16 का HCF ज्ञात करेंगे। तुलनात्मक रूप से पढ़ने पर चीज़ें समझ में जल्दी आती है। तो 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड पहले अपन ने यहाँ पर किया था, वही के वो अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 12 का आया 2 गुणा 2 गुणा 3 और 16 का आया था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 4 बार हुआ था। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन या अपने को वो संख्या लेनी है जो दोनों में उपनिष्ठ हो। तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो एक तो आ गई 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक तो अपने को आ गई 2 और एक और संख्या अपने को लेनी है जो यहाँ पर दोनों में हो। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए 2 और 2 के कितने दोनों ऐसी दो संख्या अभाज्य गुणनखंड लेने हैं जो दोनों में उपस्थित हो। तो अपने पास 2 और 2 4 है, इनमें से एक जोड़ा उठा लो, 2 गुणा 2 4। अब 4 ऐसी संख्या है, 4 का भाग 12 में भी जा रहा है, 4 का भाग 16 में पूरा पूरा जाने का मतलब है कि शेषफल 0 रहना चाहिए। अब 4 का भाग 12 में जा रहा है 3 बार और 16 में जा रहा है 4 बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाए। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। लेकिन अब अपन एक 12 और 30 दोनों का लसप और मसप दोनों ज्ञात करते हैं और तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। 12 और 30 का सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में 12 में 2 का भाग 6 बार गया, फिर 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 में 2 का भाग जा रहा है 15 बार। अब 15 में किसका भाग जा रहा है, तो 15 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 में भाग किसका जा रहा है, 5 का ही जाएगा, एक बार नीचे एक आते ही अपना अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के जो इनके गुणनखंड है 2 3 5, इसको यहाँ पर लिख दो 2 3 5। अब अपन एलसीएम और एचसीएफ दोनों तुलनात्मक रूप से ज्ञात करते हैं। 12 और 30 का सबसे पहले ज्ञात करेंगे एलसीएम या लसप। तो अपने को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो अपने को कितने अभाज्य गुणनखंड है देखते हैं। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड है 2, 2 आ गया, एक है 3, इसमें भी 2 आ गया, 3 आ गया, एक है 5। अपने पास 2 3 और 5 है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की न्यूनतम घात है 2 बार। 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 को 2 बार ले लिया। उसके बाद 3 अधिकतम कितनी बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो अधिकतम करो तो भी 1 बार, न्यूनतम करो तो भी 1 बार। अगर एक चीज़ है तो इसका अधिकतम और न्यूनतम एक ही होता है। उसके बाद 5, 5 भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार आया, 1 बार से ज़्यादा 5 नहीं आया, नहीं आया है। अब इसको आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 होते हैं। तो 60 ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 30 दोनों का भाग जा रहा है। 12 का भाग 5 बार जा रहा है, 30 का भाग 2 बार जा रहा है। इन दोनों का भाग इस संख्या में जा रहा है, तो ये हो जाएगी एलसीएम। अब अपने को इन्हीं गुणनखंडों में से देखो ऐसे गुणनखंड जो कॉमन हो, दोनों में उपनिष्ठ आए हो। तो 2 यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, 2 हो गया ब्लॉक। अब 2 को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है। 3 यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। तो एक तो संख्या आई है, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। कॉमन यानी दोनों में आई है 2 और एक आई है 3, तो ये लिख दिया 3। 3 दूनी हो गए 6। 6 ऐसी संख्या है 6 का भाग 12 में भी जाएगा और 6 का भाग 30 में भी जाएगा। तो अपने को एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60, क्योंकि 12 का भाग 60 में जा रहा है और 30 का भाग 60 में जा रहा है।
HCF क्या आ गया, HCF 6 आ गया। 6 का भाग 12 में जा रहा है और 12 का भाग 60 में जा रहा है। 6 का भाग 30 में जा रहा है, 30 का भाग 60 में जा रहा है। अब बड़ी संख्या ये एलसीएम हो जाएगी, छोटी संख्या ये HCF हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि एलसीएम और HCF दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।